में इसका बताया था ना मैंने कि आपको हिंदी भाषा में क्या संरचना है और पूरा भाषा विज्ञान क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, ये तीनों का अध्ययन होगा। ये बहुत टेक्निकल पेपर है और इसका नॉलेज उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनको हिंदी में अपना करियर बनाना है। और दूसरा जो है वो लोक संस्कृति का, वो अपेक्षाकृत आसान पेपर है। लोक क्या होता है बताया था। लोक मतलब अर्थ बता देते हैं फिर भूल जाते हो, इसीलिए ध्यान नहीं देते हो, इधर उधर मन लगा रहता है क्लास में बैठ के। लोक का अर्थ क्या है, लोग किसको बोलते हैं? हाँ बताओ मुस्कान। जन समाज या जनता, आम जनता कहिए। लोक का मतलब आम जनता। जैसे क्या होता है, किसी भी समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक कुछ स्पेशल लोग और बाकी सब आम जनता। आम जनता यानी जो सबके लिए जो बात लागू होती है, वो जो आम जनता की चीजें होती हैं वो थोड़ा सा बदलने में समय लेती हैं। विशिष्ट लोग जो होते हैं उनकी चीजें बड़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती। तो उसी तरह से जो लोक की संस्कृति होती है उसको भी, उसमें भी परिवर्तन आने में बहुत समय लगता है। इसको शुरू करने से पहले हम दूसरे वाले पेपर का संक्षेप में बता दें। वो अगर आप अपने आप भी पढ़ेंगे तो भी पर्याप्त है। जैसे आपका हिंदी का राष्ट्रीय काव्य था, उसको समझ लेना है कि है क्या मुख्यतः। अभी से आप खरीद सकते हैं और अपने आप पढ़ाई उसकी शुरू कर सकते हैं। उस लोक संस्कृति में क्या था, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक जो संचित और सतत व्यवहार होता है वही संस्कृति है। संचित और सतत व्यवहार, सतत का मतलब निरंतर होने वाला व्यवहार। एक व्यवहार होता है कि आज आपने केवल आज के दिन किया है, कल कुछ और व्यवहार करेंगे, वो नहीं है। हर घंटे आप कुछ ना कुछ व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन एक व्यवहार है जो आप निरंतर करते हैं और पूरा समाज करता है। निरंतर मतलब पहले किया था फिर उसको रिपीट करें, फिर उसको कुछ दिन बाद रिपीट करेंगे। क्या मैंने शब्द यूज किया था अभी, सतत एवं नहीं, सतत तो निरंतर एक ही हो गया। एक और शब्द मैंने प्रयोग किया था, बहुत अच्छा था, संचित। यस, किसने बोला है, किसको ध्यान रहा है बात? अच्छा अच्छा, चलो ठीक, ध्यान देने लगा है अभी। संचित, संचित का मतलब यह होता है एकत्र हुआ, इकट्ठा हुआ। वो व्यवहार जो एकत्र हुआ है, कैसे एकत्र हुआ है? पुराने लोगों से लेके आज के लोगों तक एकत्र हुआ है। तो संस्कृति को कभी भी समझना हो तो केवल तीन शब्द, संचित एवं सतत व्यवहार, उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारी भाषा भी, हम जो बोलते हैं ये हमारी भाषा है, ये संचित नहीं है, बिल्कुल संचित है, पीढ़ियों से संचित होती आई है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो, इसलिए क्या है, संचित है, इसको इकट्ठा किया गया। और सतत मतलब रोज करते हैं नहीं, वही भाषा रोज बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज आपने हिंदी बोला है कल आप जर्मन बोले, रोज ही आप हिंदी ही बोल रहे हैं। वो भाषा जो रोज बोल रहे हैं वो भाषा संस्कृति का क्या है, अंग है, आपकी कल्चर का हिस्सा है। आप वैसे हो सकता है कि सीखेंगे तो 10 भाषाएं भी सीख सकते हैं नहीं, लेकिन वो भाषा जो आपको अपनी माता पिता से मिली है, अपने आसपास के वातावरण से मिली, अपने आसपास के वातावरण से संपर्क स्थापित करने में आपकी सहायता करती है, जिसको आप निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। तो वो संचित हो गया और सतत हो गया। ऐसे ही त्योहार है होली, फिर अब आएगी ईद, ये पहले भी मनाया था आपने, फिर मनाएंगे और अगले साल फिर मनाएंगे और बहुत पहले भी मनाया था, उससे भी पिछली पीढ़ी में आपने मनाया था।
ये जो आपका प्रैक्टिस है, इसी को व्यवहार कहते हैं। ये कौन सा व्यवहार है? संचित भी है पीढ़ियों से और सतत यानी निरंतर चल रहा है। तो क्या आ गया? संस्कृति के हिस्से में क्या आ गया? भाषा भी आ गई, रीति रिवाज आ गए, त्योहार आ गए, रहने सहने का तरीका आ गया। बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि आप फड़फड़ाते रहते हैं, वो सब कुछ करने के लिए जो किसमें देखते हैं? सिनेमा में। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल कॉपी करना है मुझे, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो समाज है आपका, वो जो है वहां की संस्कृति अलग है जहां आप रह रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा है, ठीक, तो वो संस्कृति संस्कृति आपके बाधा आती है कि चूंकि सभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप चाहते भी हैं, कभी कभी सपना देखते हैं रात में कि हमारी संस्कृति के सारे लोग बिल्कुल फिल्मी हो गए और हम भी हो गए। आपका सपना पूरा हो गया, लेकिन सुबह फिर से टूट गया जब देखा वही सब कुछ था। तो वो अलग मुद्दा है, क्यों ऐसा होता है वो मनोविज्ञान में नहीं हम जाना चाहेंगे। लेकिन सारा समस्या जो है, आप देख रहे हैं ना, अपराध जितने छपते हैं, कभी अखबार तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे और मोबाइल में भी कम से कम न्यूज नहीं देखते होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ न चाहते हुए भी कोई न कोई न्यूज सामने आ ही जाती होगी। तो उसमें बहुत सारे देखिए जो क्राइम होते हैं, इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, तो वो इसी कारण होते हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जो फिल्म में हो रहा है वही सही है, उसी को हमें करना है, और जब वो रियल में जा करके आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं, फिल्म नहीं है। जिनको पता पहले से रहता है कि नहीं, फिल्म अलग है और वास्तविकता अलग है, उनके साथ घटनाएं कम होती हैं। और जिनको ये लगता है कि नहीं, जो वहां हुआ है वही होना चाहिए, मतलब वो माइंड पे छा जाता है। सबका ब्रेन अलग अलग है, प्रभावित होने का भी तरीका अलग अलग है। मतलब शराब बहुत लोग पीते हैं, लेकिन कुछ लोग पीते हैं पता नहीं चलता है, कुछ लोगों का सबको पता चल जाता है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, घर वालों को बताते हैं वो उधर नाली में पड़ा हुआ है, उठा लाइए आप लोग। तो ये कैसे होता है? ये ब्रेन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है, आप कब फिर अपने बस में नहीं रहते हैं। तो संस्कृति जो है क्या है? संस्कृति वो है जो आप अकेले जो सोचते हैं वो नहीं है, जो पूरा जन समूह सोचता है, जो व्यवहार पूरे जन समूह का होता है। अब जो कुछ विशिष्ट लोगों की संस्कृति अलग हो गई, वो मान लीजिए बड़ी जल्दी कॉपी कर लेते हैं, उनके साथ लागू भी हो जाता है। लेकिन आम जनता की संस्कृति विशाल जनसमूह पर बहुत ही समय तक आधारित रहती है, और तब तक आधारित रहती है जब तक कि वो भी व्यक्ति विशिष्ट ना हो जाए। अब राहुल गांधी ने शादी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे तो सब मोहल्ले वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं, इसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, क्यों नहीं हुई भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि संस्कृति में आमतौर पर है कि अब हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो लोक है, लोक मतलब आम जनता, आम संस्कृति, उसकी चीजें जो है बदलती वहां भी है। ऐसा नहीं कि बदलती नहीं, बदला नहीं है, क्या बदला है, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन समय लगता है, वो संचित होते होते समय आता है। हमारे जो अध्ययन क्षेत्र का विषय है उसमें क्या है? उसमें लोक, चूंकि साहित्य है, लोक साहित्य एवं संस्कृति, पूरे जो पेपर का नाम है हमारे, लोक साहित्य। तो संस्कृति से पहले क्या है हमारे लिए? साहित्य है। और साहित्य में क्या आता है? कथाएं आती हैं। तो कुछ कथाएं तो लेखकों द्वारा लिखी गई, वो विशिष्ट साहित्य है। लेकिन कुछ कथाएं हैं जो लिखी ही नहीं गई, लेकिन जनता में प्रचलित है, कहानियां बहुत सारी हैं, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, इसीलिए उनको पढ़ने की जरूरत है। आप शायद आपकी
मदर भूल चुकी हैं, लेकिन कुछ याद होगा। आप उनसे पूछिए कि जब वो छोटी थी तो क्या कुछ कहानी सुनाई गई थी? तो बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो किताब की नहीं होंगी, उनकी मदर ने उनको सुनाई होंगी या उनकी दादी ने उनको सुनाई होंगी। क्योंकि अब तो सब कुछ कौन सुना रहा है? मोबाइल। जो भी है दादी, नानी, मौसी, चाचा, सब कुछ कौन है? मोबाइल ही है। गुरु भी मोबाइल ही है, सारा ज्ञान देता है। ठीक है जैसे भी ज्ञान मिलता है, लेकिन है तो गुरु वो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। ये 20 सालों में केवल बदला है। 20 साल पहले की दुनिया लाखों साल वर्ष से है पृथ्वी ये। 5000 साल पुरानी तो सभ्यता ही है। तो क्या होता है? इन्हीं कहानियों के सहारे आगे बढ़ता रहा है। कहीं वो लिखी नहीं है कहानी, बिल्कुल नहीं लिखी है, लेकिन हजारों साल तक वो सुरक्षित है। कैसे? श्रुति परंपरा से। पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सुनाया, अगली पीढ़ी ने। इन कहानियों को क्या बोलते हैं? लोक कथा बोलते हैं। क्या? लोक कथा, यानी आम जनता की कथाएं। इसी तरह नृत्य भी होते हैं। अब तो सारे नृत्य पर कब्जा किसने कर लिया? पश्चिमी नृत्य ने कर लिया, फिल्मी डांस ने कर लिया। लेकिन एक हर क्षेत्र के कुछ अपने भी नृत्य हुआ करते। आपने सुना होगा तमिलनाडु का, केरल का, उत्तर प्रदेश के, ये सब जो हैं नृत्य बहुत सालों से चले आ रहे हैं, संस्कृति का हिस्सा। उनको ही हम बोलते हैं लोक नृत्य। क्या? लोक नृत्य। उस लोक नृत्य में क्या आता है? नृत्य का तरीका केवल नृत्य करना यानी नाचना या डांस करना ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा नौटंकी, सुना होगा। सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है? 3 लोगों ने नौटंकी सुना है। देखा कितने लोगों ने? तुमने देखा भी है? बहुत अच्छी बात है। अकेले? कहाँ देखा है? गांव में देखा है। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो वो कैसे होता था कि जो पहले इस तरह से जब फिल्में नहीं बनती थी, फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना थोड़े है। आज से 75 साल पहले फिल्में नहीं थी। ब्लैक एंड व्हाइट वो तो एक आध थी। तो उसमें मनोरंजन के साधन क्या होते थे आम जनता के? वो आम जनता के मनोरंजन के साधन होते थे, रात में एक स्टेज बनता था, नाइट में। दिन में लोग काम करते थे ना। अब की तरह थोड़ी है कि 24 घंटे मनोरंजन ही चल रहा है। अब तो मोबाइल है ना, सब कुछ अवेलेबल है। सुबह भी हो कोई बात नहीं, सुबह है अभी करेंगे मनोरंजन, उठते ही पहला काम मनोरंजन ही होगा। पहले होता था कि इतना बिजी रहते थे लोग, पूरे दिन भर काम करते थे, तो रात में इवन वो मजदूर जो दिन भर खेत में कठिन परिश्रम करता था, फिर वो रात में रोल प्ले करता था। उसी में से मैंने खुद देखा हुआ है कि मेरे खेत में काम करने वाला जो मजदूर था, वो रात में राजा बना हुआ था, राजकुमार। बहुत अच्छा बढ़िया से पूरा सज वज करके और वैसे ही चमचमाते कपड़े पहन करके वो राजकुमार और राजा का रोल किया करता। तो वो नृत्य लोक नृत्य में आता है। तो नृत्य में क्यों कहते हैं उसको? इसलिए कहते हैं कि जो ये सारी नौटंकी जैसी जो सारी चीजें थी, ये मुख्यतः एक नृत्य थी, डांस था। तो उस डांस परंपरा में ही कविता के माध्यम से, वहां पे जो डायलॉग गद्य में कम होते थे, पद्य में, गीत में ज्यादा होते थे। यानी कोई एक पूरी कहानी होती थी, लेकिन वो कहानी कविता में ही होती थी और उसके साथ साथ नाच करके वो पूरे डायलॉग बोलते थे। ऐसे नौटंकी तो आपका उत्तर प्रदेश का है, लेकिन हर क्षेत्र में, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जाओगे तो वहां का कुछ लोक नृत्य अलग मिलेगा, जिसको आप अपनी इस पुस्तक में पढ़ेंगे। लोक कथा हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक गीत होता है। लोक गीत ऐसे गीत होते हैं जो कि रीति रिवाजों पर, त्योहारों पर, जो स्त्रियां होती हैं गांव की, अब चूंकि गांव में ही लोक बचा है, शहर वाला लोक तो विशिष्ट हो गया,
वो विशिष्ट हो गया। लेकिन ग्राम गांव का जो लोक है उसी के लिए अब लोक शब्द का प्रयोग बचा रह गया है। तो जैसे विवाह होता था तो विवाह के समय कुछ गीत गाए जाते थे, सारे ढोल स्त्रियां इकट्ठा करती थी और उस ढोल पर सारे लोग गीत गाते। अभी भी मुझे लगता है ये वाला खत्म नहीं हुआ है। लोक कथाएं भले ही खत्म हो गई हो, क्यों? क्योंकि लोक कथा किसको सुनाए, कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं बचा। ठीक। और लोक नृत्य का खत्म इसलिए हो गया क्योंकि वो फिल्मों ने ले लिया उसकी जगह। लेकिन लोकगीत इसलिए बचा है कि लोकगीत त्योहारों पे अब भी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या कोई संस्कार होता है, मुंडन संस्कार है, या और भी कई पर्व, जैसे जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग रस्में मनाई जाती हैं शादी की। तो उसमें सभी लोग चूंकि इकट्ठे होते हैं तो फिर लोकगीत के लिए अभी जगह बची हुई है। तो वो लोग जो गीत गाते हैं उसी को बोलते हैं लोकगीत। वहां भी फिल्मों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी के घर में पुराने वाले लोग नहीं है, थोड़ा नए ही हो गए, तो नए लोगों ने क्या किया, फिल्मी गानों की तर्ज पर नया गाना बना डाला उन्होंने, और फिर वो लोकगीत धीरे धीरे वहां से गायब हो रहा है। तो लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गई, लोक नृत्य हो गया, और भी एक दो चीजें आप पढ़ेंगे तो मिलेगा उसमें आपका। फिर तीसरा जो है वो है क्या है, प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एक, कितने लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है हिंदी में? हिंदी का प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके दो सब्जेक्ट होंगे ना थर्ड ईयर में, उसमें एक में ही लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने हिंदी में लिया है। ठीक है। हाँ, और हाँ 9, मतलब कि ज्यादातर लोगों ने अपना दूसरे सब्जेक्ट में लिया है, उनको पता था कि वहां आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन आसान काम ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हिंदी वाले जो लिए हैं उनका काम आसान नहीं होगा। ठीक है, उनको हम कुछ काम दे रहे हैं जिससे सीखने को मिले। आपको करना क्या है, हम चाहते थे कि ये वाले उस प्रोजेक्ट में लड़कियां लेती तो अच्छा रहता थोड़ा, लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा आराम करना चाहती हैं। उनको ये था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में लग गए असली वाले, दूसरे विषय में क्या होगा, कुछ भी अपना बना के फेंक देंगे जो है कचरे में, डब्बे में। तो इसी में लग गए तो फिर मोबाइल कब देखेंगे, और भी तो तमाम काम है बहुत सारे। तो जिन लोगों ने लिया है उनको क्या करना होगा, जब आप करना चाहेंगे तो ये काम कठिन नहीं, आसान सा लगेगा। इसको थोड़ा सा आपको दिल से करना होगा। कैसे? कि आपको किसी गांव से जुड़ाव करना होगा, और जिनका गांव है वो अपने गांव चले जाएंगे। ठीक, इसी प्रोजेक्ट को तैयार करने। पिछले वाले कुछ प्रोजेक्ट पढ़ लेना, लेकिन बहुत अच्छे से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो पिछले साल के स्टूडेंट ने किया है। आपको उससे बेहतर करना है, लेकिन उसको पढ़ोगे तो आइडिया मिलेगा, फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि हम कैसे करेंगे। तो उसमें उस पूरे गांव का पहले तो आपको भौगोलिक और ऐतिहासिक लिखना है, पूरे गांव की ही चीजों को लिखनी है। आपको एक तरह से वो टॉपिक ले लेना है कि हमने इस गांव का अध्ययन किया है। पूरे गांव का मतलब पूरे आप भौगोलिक स्थिति बताइए कि कहाँ स्थित है, किस जनपद में, किस प्रदेश में, और इसकी भौगोलिक सीमा कितनी है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, और उनका जो है रहन सहन कैसा है। ये सब आप बताने के बाद डिटेल में फिर आएंगे कि वहाँ की जो प्रचलित लोक कथाएं हैं, लोगों से पता लगाइए कौन सी लोक कथाएं हैं वहां पर। और उसके लिए आपको बुजुर्गों से मिलना होगा। ठीक, उनको लगेगा, उनको भी कि कुछ पढ़ाई अभी भी होती है कहीं पर। ठीक है, तो और आपको भी लगेगा कि आप कुछ काम करेंगे। रिसर्च इसी तरह होता है। रिसर्च की ये पहली सीढ़ी है। इसका नाम क्या है? रिसर्च प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं है, क्या है? रिसर्च प्रोजेक्ट है। रिसर्च मतलब कुछ नया खोजना। तो आपको लगेगा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने कुछ जो है काम किया है। इतना समय बर्बाद करते ही हैं तो थोड़ा सा और कर दीजिएगा, अपने लिए कर दीजिएगा, अपने नॉलेज के लिए। तो कभी फ्यूचर में आप वाकई रिसर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा एकदम से ऐसे नहीं लगेगा कि कोई जब देखेगा रिसर्च करने आया है कुछ पता नहीं इसको, कोई ऐसे नहीं बोलेगा।
कि हाँ ये तो बिल्कुल अनपढ़ ही है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च होता क्या है। तो उसमें क्या करना है कि आपको एक खोज करनी है, कोई लोक कथा कुछ लोग जानते हैं क्या, उनसे उसको सुरक्षित कर लेना है, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ वो लोक कथा मिट जाएगी। क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है वो कोई लोक कथा सुनने को तैयार नहीं है, तो आपको वही लोक कथा सुननी। अगर आप वाकई ये पता लगा ले गए तो इसकी तो एक पुस्तक भी बन सकती है, उस पुस्तक पे आपका नाम भी आ सकता है। लेकिन वो उस लेवल का अगर होगा तो वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है, फिर हम बताएंगे उसमें कुछ गलतियां होंगी तो सुधार करा देंगे। लेकिन आपको लिख करके ला, लोकगीत जितने पता लगाएं, लेकिन वो लोकगीत कोशिश ये करिएगा वो लोकगीत वो नहीं होने चाहिए कौन से, जो फिल्मी तर्ज पर बने। वाकई इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग हों जो कम से कम बोल सकते हैं, बिल्कुल बिस्तर पे न पड़े हों, उनके पास भी जाना ठीक नहीं है, पहले परेशान करने कौन आया है। तो और कुछ लोग होंगे बहुत खुश भी होंगे कि चलो कोई तो है जो अब जो है हमारे हमसे कुछ पूछ रहा है। तो लोकगीत पता लगाना है, लोक कथाएं पता लगानी है। और पहले जो भी लोक नृत्य होते थे, लोक नृत्य शब्द का प्रयोग करोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, लोकगीत प्रयोग करोगे तो वो नहीं बोलेंगे लोकगीत कौन सा गीत पूछ रहे हैं आप। आपको क्या कहना है कि जो आपके शादी में जो गाए जाते थे गीत वो आपको हमें बताने हैं। तो उसमें स्पष्ट आपको डिटेल में करना है, छोटा मोटा नहीं कि एक पेज में काम खत्म हो गया। कि विवाह के समय जो गीत थे वो अलग नोट होने हैं, फिर जितने भी होते थे, मुंडन होता है ना इस क्षेत्र में, मुंडन होता हो या और भी कुछ नामकरण होता हो, मतलब जहां जहां जिस जिस समय पर गीत गाए जाते हैं, होली का भी कोई गीत हो उसको भी नोट कर सकते हैं कि होली के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। फिर मान लीजिए और भी जितने भी त्योहार रीति रिवाज संस्कारों पर जो भी गीत गाए जाते हैं वो सारे लोकगीत में शामिल होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लोक कथाएं, लोकगीत और लोक नृत्य में आपको लोगों से ये पूछना है, ये काम महिलाओं की बजाय कौन करेगा, पुरुष बताएंगे लोक नृत्य के बारे में, क्योंकि नाच वही देखते थे, औरतें नाच नहीं देखने जाती। तो वो नाच जो होता था वो किस तरह का होता था वो पूरा आपको, जो रामलीला है वो रामलीला भी एक तरह का लोक नृत्य ही है, उसमें भी नृत्य करते हुए पात्र जो है अपना सारा वो करते। तो आपको रामलीला का पूरा वो लिखना है, नौटंकी का लिखना है, और भी अगर होते थे, क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ नया भी होता है। एक उस क्षेत्र में एक बिरहा होता है पूरब के कुछ क्षेत्रों में, ऐसे ही यहाँ भी कुछ और अलग होता होगा जरूर। तो आपको वो जो होता है उसका पता लगाना है और वो पूरा पता लगा करके एक डिटेल वो बनाना है। आप अगर नहीं कैसे लिखना है नहीं समझ पाएंगे तो आप मैटर कलेक्ट कर लेना, उसको लिखने में यहाँ फिर से दोबारा रीराइटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसीलिए जो है ये रखा था कि ऐसे तो कोई पढ़ने आएगा नहीं, तो कम से कम जबरदस्ती थोड़ा सा लोगों को नॉलेज करा दिया जाए। तो अब इस ये तो हो गया आपका, क्योंकि अलग अलग दिन चार चार लोग आएंगे तो उनको एक ही बात को बताना जो है उस समय वेस्ट करना है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा और जितना अच्छा करेंगे उतने हम फुल मार्क्स देंगे, हम पूरे के पूरे भी दे देते हैं। यानी 75 का अगर है रिसर्च प्रोजेक्ट तो पूरे 75 भी हमने दिए हैं, ठीक, उसमें कोई कंजूस नहीं कर। 100 का है तो पूरे 100 भी दे देते हैं, ठीक, फुल मार्क्स। बस आपका काम अच्छा होना चाहिए। अब दो लोग हो जाएं, दो लोग कर सकते हो, दो से ज्यादा नहीं, कि लिमिटेड संख्या है, फिर एक में ही सारे लोग शामिल हो जाओगे तो वो ठीक नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट में बस दो से अधिक नहीं, दो लोग आप एक ही गांव ले सकते हो, दो लोग मिल करके काम ये कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये इसीलिए मैंने ये बता दिया है कि आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि होगा क्या, हम ये दो पेपर रखेंगे, दोनों का असाइनमेंट जमा करेंगे, उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट भी बताएंगे। तो आप ये मत कहना कि एक हफ्ते में कैसे होगा। आपके पास अभी से समय है 2 महीने का, अपने अपने समय के अकॉर्डिंग निकल जाइए। टॉपिक आपका यही रहेगा क्या, टॉपिक आपका रहेगा गनई, गांव का नाम लिखिए,
इस गांव का लोक साहित्य एवं संस्कृति, ये टॉपिक अपने आप से आपका बन जाएगा जो गांव लेंगे। और सारे लोग एक ही गांव मत पहुंच जाना है, ठीक। और वो गांव आपको मैटर, आपका रिसर्च उतना अच्छा होगा जितना वो गांव शहर से दूर होगा। ये भी बता दूंगा, अगर आप शहर के नजदीक वाले गांव में जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। पता चला कि आप यहाँ सिहानी गांव चले गए, ठीक है, पड़ोस में है, तो सिहानी गांव जाएंगे तो वहां वो शहर, वहां गांव का कुछ बचा ही नहीं है, तो वहां आपको क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा दूर जाइए, अगर अपना गांव दूर है तो सबसे अच्छा है, अगर अपना गांव दूर नहीं है तो रिश्तेदार का खोज लीजिए, ठीक। अपने अगर लड़कियां हैं तो किसी के साथ भी जा सकते हैं, और कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही गांव में। आप बोलना पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उस पर किराया खर्च करिए थोड़ा बहुत जो है, और अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो हम जो है, आप यहाँ मत आइए, यहाँ किराया बचा करके एक लंबी यात्रा, आपको टूर करने का भी तो अच्छा लगेगा। और हर शहर में कुछ ना कुछ देखने की भी नई चीजें रहती हैं, गांव में भी। क्या हाँ, गांव के बारे में तो पूरा डिटेल आप लिख सकते हैं, वो एक अलग पार्ट होगा। फिर लोक साहित्य एवं संस्कृति अलग पार्ट होगा, मतलब। लेकिन जो गांव के बारे में होगा, उस गांव का इतिहास, गांव का भूगोल, गांव का पर्यावरण, गांव की कृषि, गांव की आर्थिक स्थिति, ठीक है, गांव की सड़कें, गांव में जो है पानी की व्यवस्था, हाँ, गांव की शिक्षा, बिल्कुल। तो हाँ, गांव की पंचायत, लेकिन ये सारा मिला करके 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। 60% हिस्से में आपके लोक साहित्य और संस्कृति भी होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश ये आपको करना है, पहले इससे ही सारा भर गया। मतलब एक जो आइडियल रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ये होता है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। वो इतना बैठ के हम भी तराजू में नहीं तोलेंगे कि 40 है या 60, ठीक है ना। मतलब आधे से अधिक आपका हिस्सा वो होना चाहिए। सर वैसे इस प्रोजेक्ट में 4 लोग कम से कम हो ना, तो नहीं, क्या जरूरत है 4 लोगों से? नहीं, 2 बहुत हैं, 3 बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें है क्या, आप देखिए, अगर हम 4 लोग के, कभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। 4 लोगों पे डिपेंड कर हो जाएंगे आप कि बाकी 3 तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 4 लोगों को लेकर के कब आप गांव जाएंगे, किसी गांव में हो पाएगा क्या ऐसा? वो आप मेहनत को जो है शॉर्ट में करने, अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 2 लोग बहुत हैं, मान लीजिए कुछ समझना हो, आपस में राय लेनी हो, तो 2 बहुत होते हैं किसी भी उसको करने के। अब आते हैं इस पे, थोड़ा सा करके मैं समाप्त करता हूँ, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल कल बताएंगे। देखिए जो, और ये 2 असाइनमेंट, 2 पेपर और 1 रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सारा मिला करके आपके पास 2 महीने नहीं है, क्योंकि फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अप्रैल तक ही तो है। अप्रैल, कितने अप्रैल से है अपने डेट शीट में? 24 या ऐसे ही कुछ? हाँ, नहीं तो 9 अप्रैल से था ना पहले, वही तो बढ़ा है। हाँ, अभी आएगी, हाँ अभी आएगी। अब देखिए ये जो है, ये संरचना क्या होती है, जैसे आपके शरीर की एक संरचना होती है। शरीर बना है तो उसकी संरचना में क्या है, आपके अंग है, आपका मस्तिष्क है, सिर है, एक आंतरिक संरचना है और एक बाह्य संरचना है, आंखें हैं, मतलब बॉडी के सारे पार्ट। तो वैसे ही भाषा की जो संरचना है वो कैसे होती है, तो उसमें जो मुख्य है 4, कल इनका थोड़ा सा बताया था। तो उसमें स्वन है, शब्द है, रूप है और वाक्य है। अब ये स्वन क्या होता है? स्वन और स्वनिम, ये ध्वनि है। लेकिन यहां स्वन क्यों प्रयोग किया जाता है, ध्वनि क्यों नहीं बोली जाती है? जैसे मान लीजिए ये हुआ, तो ये भी एक ध्वनि है, लेकिन स्वन नहीं है। यानी कि वो ध्वनि जिसका एक निश्चित जो है, जब एक निश्चित ध्वनि होती है, जैसे आपने बोला आ, ई, तो ये स्वन हो गया, क्योंकि इससे आपके भाषा की ध्वनि निकल गई।
ठीक, तो वो स्वन हो गया। अब स्वन के बाद फिर क्या होता है, कई स्वनिम। स्वन तो हो गया उसकी मानसिक संरचना, और स्वनिम हो गया उसका पूरा रूप, यानी जैसा बनता है कि आ है फिर वो जुड़ेगा तो क्या बने, और कई स्वनिम बनकर मिलते हैं जब, तो एक शब्द बनता है। स्वनिम अकेले अकेले रहते हैं तो कोई उसका अर्थ नहीं रहता है, लेकिन जैसे कई स्वनिम एक साथ आते हैं तो वो एक शब्द बनता है, और उस शब्द का एक अर्थ भी होता है। जैसे किताब है तो का है अलग है, ता है अलग है, बा है अलग है, लेकिन जब साथ में आएंगे तो वो एक शब्द का रूप है। और शब्दों के बाद, शब्दों से भी लेकिन पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है, जैसा कल समझाया था। शब्द से केवल इतना ज्ञान होता है कि उसकी जो निरर्थकता है वो समाप्त हो जाती है। एक अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। पूरे अर्थ के लिए फिर उसको रूप में बदलना होता है, और रूप के बाद वाक्य एक बनाना होता है। तो ये भाषा की संरचना के स्तर हैं। तो अब हम पहले स्वन को समझेंगे, स्वन से स्वनिम बनेगा, फिर उसके बाद शब्द कैसे निर्माण होता है, और रूप क्या होते हैं। रूप में रूप और पद एक ही है। जैसे मान लीजिए वह मोहन के घर गया, तो यहां मोहन एक शब्द है, वह भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, गया भी एक शब्द है। सारे शब्द हैं अलग अलग, इनका एक अर्थ भी है, लेकिन के का कोई अर्थ नहीं है। अपने आप में के का कोई अर्थ नहीं है। वो कब बनता है, जब मोहन के और वो घर के साथ में, यानी मोहन और घर को जोड़ने के लिए आता है। तो मोहन के जो आएगा वो एक रूप है। क्या है, रूप, यानी विभक्तियों के साथ जब शब्द और विभक्ति दोनों मिलते हैं तो वह रूप होता है। उसको पद भी कहते हैं। और वो कैसे कैसे बदलता है, अर्थ के अनुसार, परिस्थिति स्थिति के अनुसार अलग अलग। कहां पर के आएगा, कहां का आएगा, कहां पर की आएगा, ये बदलेगा। उसके बाद कौन सा शब्द है इस पर निर्भर करेगा। तो ये रूप हो गए, और उन सभी रूपों को जब एक साथ रखा जाता है तो वाक्य बनता है, और वाक्य ही पूरा अर्थ हमारे सामने देता है। जब तक वाक्य पूरा नहीं होगा अर्थ भी पूरा नहीं होगा। बस कल तो तुम्हारी पार्टी है, पार्टी में कितने लोग हैं इस क्लास के? मुस्कान है और शैंकी, ये दो लोग, रिया, और इतने लोग पार्टी वाले लोग हैं। इन लोगों ने, तुम लोगों के पास किताब